अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ टेक। दोस्तों, पहले मेरे चैनल का नाम तलीम.com था, लेकिन अब चेंज करके मैंने आसिफ टेक रख दिया है। तो अगर आपको मेरे चैनल पे आना हो तो आप आसिफ टेक लिख के मेरे चैनल पे आ सकते हो। और अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और ट्रिक्स एंड टिप्स देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई स्टैंपिंग। तो उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई ई और ये देखिए स्टैंपिंग। ठीक है, ये मैंने पहले से टाइप किया। तो आपने पूरा टाइप करना है ई स्टैंपिंग। ठीक है, तो इंटर कर देना है। तो ये देखेंगे सबसे जो पहली वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है ताकि आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर्स ले सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मसला ये है कि आपको कौन सा स्टाम्प पेपर किस वक्त चाहिए, और वो स्टाम्प पेपर क्योंकि इसमें थोड़ी सी कोडिंग है, कोड लगते हैं। तो कौन सा स्टाम्प पेपर आप किस वक्त पे लोगे, वो जो है वो उसमें थोड़ा सा मसला आता है। लोगों को समझ नहीं आती है कि कौन सा स्टाम्प पेपर कब लें, तो वो जो है वहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इनका ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि बहुत बिजी रहता है, लेकिन आप इस पर कॉल कर सकते हो। अगर मिल जाए तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अपने चलान के बारे में। या फिर मेरा जो चैनल है आसिफ टेक, यहाँ पे डायरेक्ट आके इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी वक्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आज आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। तो ये है चलान फॉर्म नंबर 32। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जिस स्टाम्प पेपर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर, जिसको आप तब निकलवाते हो जब आपने किसी के साथ बयाना करना हो या किसी के साथ पैसों के लेन देन का एग्रीमेंट करना हो। तो उस वक्त में आप ये वाला जो है चलान फार्म नंबर 32, ये जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपने स्टाम्प पेपर निकलवाना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो है, अगर आपका किसी दूसरे बंदे के साथ इस चीज़ का एग्रीमेंट है कि आपने एक चीज़ उससे बनवानी है, जैसे कि मैं एक किताब किसी से बनवा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप इतनी देर में वो उसको किताब को तैयार करके दोगे, तो वो वाला एग्रीमेंट भी इसी में आएगा। ठीक है, तो मतलब उसमें भी पैसों का लेन देन हो रहा है, मतलब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और वो मुझे काम करके दे रहा है, तो वो भी इसी ज़मरे में आएगा। मतलब जो दो फ़राकीन के दरमियान आपस में मादा होता है उसमें भी, और जो बयाना है वो भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें ये कह रहा है कि जी, जो भी अगर कोई गलती भी होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद लिखते हो तो अगर आपसे कोई आईडी कार्ड की गलती होती है तो वो आप खुद ही ज़िम्मेदार होगे उसके। तो यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है जो डिस्ट्रिक्ट जो मैंने सेलेक्ट करनी है वो मेरी है सबसे पहले लाहौर। तो मैं यहाँ पे लाहौर को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है वो आ जाती है तहसील। तो मेरी मॉडल टाउन है, तो मैं मॉडल टाउन सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको नहीं पता तो आपके आईडी कार्ड पे तहसील और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों मेंशन होती है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों आता है कि आप किस कैटेगरी का स्टाम्प पेपर लेना चाह रहे हो। तो ये जो स्टाम्प पेपर हम निकाल रहे हैं ये नॉन जुडिशियल में आता है, तो आपने नॉन जुडिशियल पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों जो है ये सेलेक्ट डीड नेम। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्त आके थोड़ा सा फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कोड्स लगते हैं जहाँ जिससे कि आपका स्टाम्प पेपर आता है। तो मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोड्स हैं, अगर आपको सभी के बारे में बताने लग गया तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो जिस बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है ये 5cc वाला एग्रीमेंट है। तो ये वाला वो एग्रीमेंट है जो आप किसी से लेन देन में करते हो, मतलब जैसे बयाना आप जिसको बोलते हो, या फिर आप पैसों का लेन देन करते हो तो वो भी यही एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप किसी बंदे के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें पैसों का लेन देन है और आप उससे ये कह रहे हो कि आप इतनी देर में मुझे तैयार करके दोगे, तो उसके लिए भी यही जो है एग्रीमेंट यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर भी दोस्तों, अगर आपको कोई कंफ्यूज हो आप किसी जगह पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये 5cc एग्रीमेंट में मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एजेंट का नाम आएगा। अगर तो आप एजेंट हो तो आप अपना फिर भी नाम दोगे। अगर आप एजेंट नहीं हो, आप खुद से निकाल रहे हो, तो फिर भी आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं डालता हूँ दोस्तों।
यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँगा। उसके बाद जो है एजेंट जो है कॉन्टैक्ट नंबर ये नेसेसरी है दोस्तों। मतलब उसका नंबर जो है फ़ोन नंबर वो लाजमी आएगा, तो आपने यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो एजेंट का ईमेल एड्रेस है वो नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर आप नहीं देना चाह रहे तो आप ना भी दो तो चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है उसके बाद ऐड फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी क्या है दोस्तों? फर्स्ट पार्टी वो बंदा है जो किसी किसी चीज़ को ख़रीदता है, ठीक है। किसी चीज़ किसी चीज़ को ख़रीदता है या किसी चीज़ का एग्रीमेंट करता है, ठीक है। वो बंदा जो है वो फर्स्ट पार्टी आएगा। और जो फीस है स्टाम्प पेपर की ड्यूटी फीस होती है जो 1200 रुपया, वो ही पेड करेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्टी में वो बंदा आता है जो किसी किसी चीज़ को ख़रीद रहा है। मतलब अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हो तो आप ख़रीदार हो, तो आप फर्स्ट पार्टी हो, तो आप ही स्टाम्प पेपर परचेज करोगे और आप ही उस पर एग्रीमेंट करोगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्टी में ऐड हो जाओगे। अगर यहाँ फिर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी से बुक छपवा रहे हो, एक आप पब्लिशर हो, तो आप पब्लिशर हो तो आप फर्स्ट पार्टी हो, ठीक है। आप ही ने स्टाम्प की जो ड्यूटी है वो भी पेड करनी है और फर्स्ट पार्टी भी आप हो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा नर्वस करने वाला पॉइंट है, लेकिन अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो आप मुझसे ये भी दोबारा से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड फर्स्ट पार्टी करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डालूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना CNC डाल दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो है मेरा रिलेशन, अगर तो मेरे आईडी कार्ड का जो भी है आपका रिलेशन आपने वही देना है। अगर आपका सन ऑफ है, मदर ऑफ है सॉरी दोस्तों, डॉटर ऑफ है या कुछ भी है, तो आपने यहाँ से उसको दे देना है। तो ये दोस्तों ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो तो आपने फिर ये वाली ऑप्शन को यूज़ करना है और आगे कंपनी का नाम आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं सन ऑफ डालूंगा तो क्योंकि मेरे आईडी कार्ड पे यही है। तो यहाँ पे आएगा अब्दुल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, यहाँ पे भी मैं अपना ही डाल दूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे आपने एड्रेस डालना होता है, ठीक है। और यहाँ से मैं यूज़ दिस फर्स्ट पार्टी इन द फॉर्म कर दूंगा, इसको सिलेक्ट। और यहाँ पे जो दोस्तों ईमेल है उसकी ज़रूरत नहीं होती और यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्टी है वो ऐड हो चुकी है। अब सेकंड पार्टी है वो बंदा जो काम को कर रहा है या वो बंदा जो किसी जगह को बेच रहा है, तो यहाँ पे वो बंदा आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड सेकंड पार्टी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ कि मैं अपने दोस्त का लिख देता हूँ अली। और यहाँ पे उसका CNC आ जाएगा जो भी उसका आईडी कार्ड पे मौजूद है, लेकिन आपने तफसील ज़रा देख के डालनी है कि गलती ना हो। तो ये सन ऑफ आएगा, M हुसैन डाल लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। तो जब ये आप फिल कर लोगे तो आपको एक मैसेज भी मिलेगा। जब फिर आप स्टाम्प पेपर लोगे बैंक से तो भी आपको एक मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे आपने उसका एड्रेस डालना है दोस्तों, जो भी है उसका एड्रेस। और यहाँ पे यूज़ दिस सेकंड पार्टी इन द फॉर्म यहाँ पे टिक कर देना है। और ईमेल जो है वो दोस्तों नेसेसरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप दो। तो यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये एक कोड है, इसको आपने लिखना है AH5CN।
और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखें, ये दूसरा स्टेप आ चुका है। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है दोस्तों, जहाँ पे भी या जिस प्रॉपर्टी के बारे में ये एग्रीमेंट है, आपने उस प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है। अगर आपका किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, बल्कि आप किसी बंदे से पैसों का लेन देन है, बस पैसों का लेन देन में एग्रीमेंट है, तो सिर्फ आपने यहाँ पे जिस इलाके में ये एग्रीमेंट हो रहा है उसका नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपको कहता है कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, अगर कहीं पे आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो आप बता सकते हो। और यहाँ पे आपने इसको चेक कर लेना है अच्छे से, और यहाँ से इसको सेव कर लेना है, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो। ये आपका जो है चालान नंबर है, ठीक है, तो इसको आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, अदरवाइज़ ये चालान के ऊपर भी मौजूद होता है। तो यहाँ से प्रिंट चालान, ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट चालान कर दोगे, तो मैं यहाँ से कर दूंगा प्रिंट चालान। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंट की सूरत में मेरे पास आ चुका है कि अगर मैं इसका प्रिंट लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, ये PDF की फ़ाइल जो होगी वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, PDF की फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी, उसके लिए मेरे पास PDF होना ज़रूरी है, या ये डायरेक्ट ऑनलाइन भी खुल जाता है, तो यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद ये जो आप चालान फार्म होता है, इसको सिर्फ आपने बैंक में लेके जाना होता है, तो वो आपसे 1200 रुपया लेते हैं। इसकी एक कॉपी आपको दे देते हैं, साथ में स्टाम्प पेपर दे देते हैं पंजाब बैंक में। ठीक है दोस्तों, और एक जो है होती है कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।